सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का डर, गरीबी, असुरक्षा, बीमारी, रिश्तों की टूटन सब एक ही स्थान से पैदा होते हैं और यदि वही स्थान जाग जाए तो इंसान देवत्व की पहली सीढ़ी चढ़ लेता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे उस स्थान का नाम? उसका नाम है मूलाधार चक्र। आज के तथाकथित कुछ वीडियो ने मूलाधार को सिर्फ इतना बना दिया है। ये सर्वाइवल से जुड़ा है, ये लाल रंग का है, ये पृथ्वी तत्व है, ये आधा सच है। सत्य ये है, मूलाधार चक्र सिर्फ जीने का नहीं बल्कि पशु से मनुष्य बनने का द्वार है। प्राचीन तंत्र ग्रंथ कहते हैं, मूलाधार जागे बिना जो ऊपर के चक्रों को छेड़े वो प्रकाश नहीं, पागलपन पाएगा। मूलाधार मतलब जहां कुंडलिनी सोती नहीं, बंद ही होती है। एक बहुत बड़ा भ्रम है, कुंडलिनी सोई रहती है। सत्य यह है कि कुंडलिनी सोई नहीं होती, वो संयमित, बद्ध और सुरक्षा में बंद होती है। क्यों? क्योंकि यदि अध का मन, डरा हुआ मानस और अस्थिर मूलाधार कुंडलिनी को छू ले तो वही शक्ति वरदान नहीं, विनाश बन जाती है। अब आपको बताता हूं मूलाधार चक्र का असली प्रतीक जो 99% लोग नहीं जानते। आपने चित्र देखे होंगे, 4 पंखुड़ियाओं वर्ग सर्प, लेकिन तंत्र कहता है 4 पंखुड़ियाओं मतलब 4 मूल वृत्तियां: भय, भूख, मैथुन और संग्रह यानी लालच, और वर्ग स्क्वायर मतलब बंधन, सीमा, नियम, धरती का कैद खाना। सर्प मतलब कच्ची चेतना जो ऊपर उठने को तड़प रही है। जब तक ये 4 वृत्तियां शुद्ध नहीं होंगी, सर्प ऊपर नहीं उठेगा। चलिए जानते हैं मूलाधार का पहला रहस्य। डर आपका दुश्मन नहीं, संकेत है। लोग पूछते हैं, मुझे ध्यान में डर क्यों लगता है? जप करते समय शरीर क्यों कांपता है? अंधेरे में बेचैनी क्यों होती है? इसे कमजोरी मत समझिए, ये मूलाधार की भाषा है। डर कह रहा है, तू अभी जमीन पर स्थिर नहीं है। अब आता है धरती तत्व और मूलाधार का खौफनाक सच। आज लोग कहते हैं ग्राउंडिंग करो, लेकिन प्राचीन आशिक कहते थे धरती को साधो वरना वो तुम्हें गिरा देगी। मूलाधार असंतुलन के संकेत, बिना कारण घबराहट, पैसा आते ही चला जाना, बार बार घर बदलना, नींद में झटके और अजीब सपने, सांप गिरना, पीछा किया जाना, ये सब धरती तत्व के क्रोधित होने के लक्षण हैं। अब आपको बताता हूं गुप्त तांत्रिक सत्य। केवल परिपक्व साधकों के लिए मूलाधार सिर्फ नीचे नहीं है, ये पिछले जन्मों की स्मृति का द्वार है। इसीलिए जब मूलाधार हिलता है, पुराने डर जागते हैं, बिना कारण रोना आता है, बचपन की घटनाएं याद आती हैं। ये मानसिक नहीं, ये कर्मिक रिलीज है। क्या आपको पता है मूलाधार साधना क्यों सबसे पहले गोपनीय रखी जाती थी? क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ में मूलाधार की विधि आग की तरह है, रोशनी भी दे सकती है, जला भी सकती है। इसीलिए गुरु पहले शिष्य को धैर्य सिखाता, फिर संयम, फिर मौन और अंत में बस मूलाधार। यदि आप बहुत भावुक हैं, जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, काम वासना पर नियंत्रण नहीं, नशा या असंतुलित जीवन, तो कृपया सुनिए, समझिए, लेकिन प्रयोग गुरु बिना मत कीजिए। तो साधकों, पाठ 1 यही समाप्त होता है। अगले भाग में मैं बताऊंगा वो संकेत जिससे पता चलता है कि मूलाधार सच में जाग रहा है, ये सिर्फ कल्पना है। वो गलती जो 90% साधक करते हैं, और वह गुप्त मंत्र भाव जो बिना उच्चारण के भी मूलाधार को शुद्ध करता है। क्योंकि जिसने मूलाधार जीत लिया, उसने जीवन की नींव जीत ली। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2। अब हम उस भूमि में प्रवेश कर रहे हैं जहां आधे साधक लौट जाते हैं और आधे टूट जाते हैं। यदि पाठ 1 ने आपके भीतर कुछ हिलाया था, तो यह भाग उसे उजागर करेगा। जागरण के असली संकेत, भ्रम और वह खतरा जिसे कोई नहीं बताता। प्रवेश से पहले एक चेतावनी, यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ रोमांच चाहते हैं, शक्तियों के पीछे भागते हैं, बिना अनुशासन जागरण करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो जीवन को समझना चाहते हैं, ना कि उससे भागना। यदि आप डरते हैं तो अच्छा है, क्योंकि डर ही पहला द्वारपाल है। जानते हैं सबसे बड़ा भ्रम, मूलाधार जाग गया, कैसे पहचाने? आजकल लोग कहते हैं रीढ़ में गर्मी हुई, शरीर कांपा, ऊर्जा ऊपर गई। ये जागरण नहीं है, ये सिर्फ प्राण की हलचल है। तंत्र कहता है जहां शोर है वहां शक्ति नहीं, जहां स्थिरता है वही जागरण है। जानते हैं मूलाधार जागरण का पहला सच्चा संकेत,
रोशनी नहीं, दर्शन नहीं, सर्प दिखना नहीं। पहला संकेत है स्थिरता। मन बिना कारण भागना बंद करता है। डर आते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। जीवन साधारण लगने लगता है। साधक अक्सर कहता है कुछ हो नहीं रहा और गुरु मुस्कुराता है। दूसरा संकेत वासनाओं का उभार, जिससे लोग घबरा जाते हैं। यह सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जब मूलाधार शुद्ध होता है, काम वासना अचानक बढ़ सकती है। पुराने संस्कार ऊपर आते हैं। सत्य, यदि किसी में नींद पूरी तरह गायब हो जाए, आक्रामकता बढ़ जाए, खुद को चुना हुआ समझने लगे, दूसरों से कटने लगे, तो यह आध्यात्म नहीं, यह जागरण नहीं, यह असंतुलित मूलाधार और अहंकार है। तंत्र इसे कहता है उल्टा प्रवाह, रिवर्स कुंडलिनी प्रेशर। यहीं से ये लोग पागलखाने तक जाते हैं, मानसिक संतुलन तक खो देते हैं। मूलाधार जागरण का चौथा रहस्य, शरीर भारी क्यों लगता है? लोग शिकायत करते हैं, ध्यान के बाद शरीर भारी हो जाता है। सत्य यह है, ऊपर उड़ना आसान है, नीचे टिकना कठिन। जब मूलाधार शुद्ध होता है, शरीर धरती में ज्यादा जड़ें जमाता है, इसलिए भारीपन आलस्य जैसा लगता है। ये पतन नहीं, ये जड़ पकड़ना है। अब वो सबसे खतरनाक गलती जो 90% साधक करते हैं, मूलाधार ठीक से शुद्ध हुए बिना आज्ञा सहस्त्रार पर ध्यान। ये वैसा है जैसे नियम कच्ची और छत पर महल। इसका परिणाम सिर दर्द, भ्रम, ऊर्जा लीक और आध्यात्मिक असंतुलन। अब जानते हैं स्त्री और पुरुष मूलाधार का अंतर। बहुत गुप्त। पुरुष में मूलाधार अधिक आक्रामक जागरण, तेज पतन का खतरा अधिक। स्त्री में मूलाधार ग्रहणशील जागरण धीमा पर स्थायी। इसीलिए प्राचीन तंत्र में कहा गया, स्त्री साधक कम पर गिरती नहीं, कोमल मार्गदर्शन। यदि आप मूलाधार पर काम कर रहे हैं, भोजन सादा रखें, धरती पर नंगे पैर चलें, असत्य बोलना कम करें, शरीर को थकाएं, योग श्रम करके मूलाधार को उड़ान नहीं। ईमानदारी चाहिए साधकों। जो मूलाधार से भागता है वो ध्यान में भी भागेगा, और जो मूलाधार में उतर गया उसे ऊपर कोई रोक नहीं सकता। अब शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 3। अब हम उस द्वार पर हैं जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं। पार्ट 3। कोई जानकारी नहीं है, यह दृष्टि का हस्तांतरण है। इसे सुनना नहीं, उतरने देना। साधकों, जहां मंत्र समाप्त होते हैं, वहीं से मूलाधार की असली साधना शुरू होती है। यदि आपको लगता है कि जोर से मंत्र बोलना ही साधना है या जप की संख्या ही शक्ति है, तो समझ लीजिए आप बाहरी द्वार पर ही खड़े हैं। सबसे गुप्त सत्य, मूलाधार को जगाया नहीं जाता। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि मूलाधार को जगाना है। सत्य यह है कि मूलाधार को सुरक्षित महसूस कराना होता है। क्यों? क्योंकि मूलाधार मतलब आपके अस्तित्व का सबसे पुराना हिस्सा, जो जानता है भूख, डर, मृत्यु और असुरक्षा। जब तक यह हिस्सा निश्चिंत नहीं होगा, वो कुंडलिनी को छोड़ने नहीं देगा। जानते हैं गणेश क्यों मूलाधार के देवता हैं? लोग कहते हैं गणेश बुद्धि के देवता हैं। अधूरा सत्य। प्राचीन तंत्र कहता है गणेश मतलब स्थिरता का प्रतीक, भारी शरीर, धरती से जुड़ा स्वरूप। यहां गणेश का अर्थ है जो हिलता नहीं, वही द्वारपाल है। गणेश जी को कुंडलिनी के द्वारपाल कहा गया है। बिना गणेश तत्व के कुंडलिनी जागरण असंतुलित और खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर साधना से पहले गणेश, फिर शक्ति। अब जानते हैं पहली गुप्त साधना, बिना मंत्र, मूलाधार शुद्धि, भाव विधि। यह प्रयोग नहीं, अभ्यास भाव है। बैठिए या लेटिए, आंखें बंद, कोई छप नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक प्रश्न भीतर रखें, क्या मैं अभी सुरक्षित हूं? उत्तर मत ढूंढिए, केवल शरीर को महसूस करें। वजन, स्पर्श, श्वास का नीचे तक जाना। यदि मन भटके तो वापस शरीर पर। यही मूलाधार की भाषा है, शरीर की सच्चाई। ये करते समय क्या होगा? आपको सत्य अनुभव बताता हूं। ऊब आएगी, मन कहेगा ये बेकार है। नींद आएगी। यही 90% लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो ठहरा रहा, उसे अचानक गहराई महसूस होगी, जैसे शरीर धरती में ढंस रहा हो, जैसे किसी ने नीचे से थाम लिया हो। यही वो क्षण है जब मूलाधार पहली बार हां कहता है। अब दूसरी गुप्त साधना, वो आंतरिक मुद्रा जिसे कोई देख नहीं सकता। ये मुद्रा शरीर की नहीं, चेतना की है, जागेगी। इसे कमजोरी न समझें।
स्त्री का मूल आधार शक्ति को जन्म देता है, ना कि सिर्फ उठाता है। अब पुरुष साधकों के लिए कठोर सत्य। यदि आप पुरुष हैं तो ऊर्जा को दिखाने की इच्छा आएगी, शक्ति का प्रदर्शन करने का मन होगा। यही रुकिए, जो शक्ति दिखाई जाती है वो टिकती नहीं। अब एक गुप्त कसौटी, आप तैयार हैं या नहीं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं साधारण जीवन जी सकता हूं? क्या मैं बिना पहचान के शांत रह सकता हूं? क्या मैं शक्ति के बिना भी पूर्ण हूं? यदि उत्तर हां की ओर झुक रहा है तो कुंडलिनी ने आपको देख लिया है। तो साधकों, मूलाधार में उतरना आकाश देखने से कठिन है, क्योंकि आकाश में अहम उड़ सकता है पर धरती पर उसे झुकना पड़ता है। अब शुरू करते हैं पाठ 4, जिसमें खुलेगा सबसे रहस्यमय जन्म, मृत्यु और मूलाधार का सीधा संबंध। पिछले जन्म की ग्रंथियां कैसे खुलती हैं? क्यों कुछ लोगों को बचपन से डर लगता है? और वह सत्य, जिस दिन मूलाधार आधार पूर्ण होता है, उस दिन गुरु की जरूरत क्यों समाप्त होने लगती है? यदि आप यहां तक आए हैं तो यह संयोग नहीं, अब यह कथा साधना से भी आगे जा रही है।